पहली बात तो आप समझ लीजिए वो पुलिस के अधिकारी हैं। फरमान नहीं जारी किया उन्होंने लोगों से सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। जो पुलिस होती है वो सरकार की मातहत होती है, जो विपक्षी होता है वो सरकार के काम में नुक्स निकालने वाला होता है। अच्छा विपक्ष वही है जो सरकार की खिलाफत मुकर होके करे। देखिए, जिनको रंग से नफरत नहीं है, क्योंकि जब सजदा होता है, इबादत होती है, कोई नमाज करता है तो दिल से करता है, कपड़ों से नहीं। फिलहाल जो कपड़ों में कलर लग जाने जिनको डर है वो अपने घर में भी नमाज अदा कर सकते हैं हिंदू भाइयों के त्योहार के लिए, अगर भाईचारा मानते हैं तो। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। प्रदेश में होली से पहले जुमा वर्सेस होली का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो जो मुस्लिम समाज है वो होली के दिन शुक्रवार को अपनी जुमे की नमाज अदा करना चाहता है, दूसरी तरफ हिंदू समाज जो है वो होली खेलेगा। इस बीच संभल के सीओ अनु चौधरी की तरफ से एक फरमान जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि होली के दिन मुस्लिम समाज के लोग घरों से बाहर ना निकलें, और अगर निकलते हैं और उन पर रंग पड़ता है तो उससे माहौल खराब नहीं होना चाहिए, और होली है इसलिए वो 2 बजे के बाद अपने जुमे की नमाज अदा करने के लिए बाहर निकले। इसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना हम इसे जानेंगे। और ये मुद्दा इस समय इसलिए भी ज्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका समर्थन संभल के सीओ को मिल गया है। सर, संभल के सीओ को योगी आदित्यनाथ का समर्थन मिला है हमारे मुखिया का, और उनकी तरफ से फरमान जारी किया गया है कि होली के दिन मुस्लिम समाज के लोग घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि उन पर रंग पड़ सकता है, तो 2 बजे के बाद वो जुमे की नमाज अदा करें। पहली बात तो आप समझ लीजिए वो पुलिस के अधिकारी हैं। फरमान नहीं जारी किया उन्होंने लोगों से सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। रहा बात जुमे की नमाज और होली के त्योहार की, होली का त्योहार हिंदुओं का 1 साल में 1 बार आता है। जुमे की नमाज बार बार आती है, लेकिन रमजान के महीने की जुमे की जो नमाज होती है वो भी दूसरा जुमा कभी कभी आता है, साल में वो भी 1 बार आता है जुमे की नमाज रमजान के महीने में। तो इसको केवल और केवल शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस के अधिकारी महोदय ने कहा है। बस अच्छी बात है। क्या हिंदू नहीं चाहता शांति का माहौल या मुस्लिम नहीं चाहता? दोनों चाहते हैं। दोनों का त्योहार भी शांति के माहौल में होना चाहिए। किसी के त्योहार में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए, इसलिए उन्होंने शांति के माहौल बनाए रखने हेतु जनता से अपील की है। इसको अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस पे राजनीति की जा रही है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अगर 12 बजे खत्म कर दी जाए होली तो मुस्लिम समाज के लोग जो है वो मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि संभल के सीओ का कहना है कि आप अपने घरों में रहते हुए सारा काम करें क्योंकि होली है, रंग पड़ सकता है आप। देखिए, जो पुलिस होती है वो सरकार की मातहत होती है, जो विपक्षी होता है वो सरकार के काम में नुक्स निकालने वाला होता है। अच्छा विपक्ष वही है जो सरकार की खिलाफत मुकर होके करे। अच्छा विपक्ष वही है, लेकिन विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि शांति का माहौल कैसे बनाए रखा जाए, इसलिए उनको राजनीति की बात इसमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, शांति व्यवस्था बनाए रखने में उनको सहयोग करना चाहिए, न कि किसी और बात पे उनको राजनीति करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि एक दिन की अगर बात है तो मुस्लिम समाज अपने घरों में भी नमाज अदा कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी समस्या आती है? देखिए, मैं घरों में नमाज अदा करने की बात तो मैं क्यों कहूँ? क्या मस्जिद है नहीं है उनके यहाँ? है ना, मस्जिद के रास्ते हैं, मस्जिद के दरवाजे हैं, मस्जिद में नमाज अदा होती है, मस्जिद में होना भी चाहिए। अब ये बात रह गई कि नमाज का टाइमिंग, अब कोई 12 बजे करता है, कोई 1 बजे करता है, कोई मस्जिद 2 बजे करता है। कारण क्या है कि एक मुस्लिम भाई की नमाज कहीं छूट जाए तो दूसरी मस्जिद में जाकर के वो नमाज अदा कर सके, इसीलिए टाइम का डिसबैलेंस हर मस्जिदों में अलग अलग होता है। अब ये बात अलग है कि उस दिन जुमे के दिन, होली के दिन वो अपनी नमाज कहाँ अदा करते हैं ये उन पर निर्णय छोड़ देना चाहिए। बस उनको ये कहना चाहिए, बस ये है कि शांति का माहौल स्थापित करने में अब भी पुलिस का सहयोग करे। तो ये कह रहे हैं कि शांति का माहौल स्थापित करने के लिए जरूरी है कि मुस्लिम समाज के लोग और हिंदू समाज के दोनों ही लोग पुलिस का सहयोग करते हुए उस दिन होली और जुमा मनाएं। बिल्कुल सहयोग करना चाहिए, इसी को भाईचारा। आप मुस्लिम समाज के लोग भी भाईचारे की बात करते हैं, हम भी भाईचारे की बात करते हैं। और जहाँ की जुमा और होली एक दिन है, तो आप जाने ये होली साल में 1 बार आता है, इसीलिए होली की हुड़दंग होती है, और जुमा साल में 52 बार होता है, इसीलिए शांति से जुमा की नमाज होती है।
तो होली के हुड़दंग में और शांति पे नमाज अगर एक साथ अगर हो रही है तो उसमें आपस में एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के त्योहार के प्रति आस्था रखने का विषय है और एक दूसरे के त्योहार को लोग सम्मानित तरीके से मनाए। मतलब अब की ये है कि हम नमाज भी अदा कर रहे हैं, हिंदू नमाज भी अदा करने में सहयोगी रहेगा और मुसलमान जो है मुस्लिम भाई होली का त्योहार मनाने में अपना सहयोग के लिए रहेंगे। तो समल के सीओ की तरफ से जो कुछ कहा गया है कि मुस्लिम समाज उस दिन घरों से बाहर ना निकले सुबह के समय में या दोपहर के 2 बजे के बाद वो आकर के अपनी नमाज अदा करे, उसको समर्थन मिला योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, जिनको रंग से नफरत नहीं है, क्योंकि जब सजदा होता है, इबादत होती है, कोई नमाज करता है तो दिल से करता है, कपड़ों से नहीं। फिलहाल जो कपड़ों में कलर लग जाने जिनको डर है वो अपने घर में भी नमाज अदा कर सकते हैं हिंदू भाइयों के त्योहार के लिए, अगर भाईचारा मानते हैं तो। जो कलर से नहीं डर है, होली के रंग, होली के हुड़दंग से डर नहीं है, वो भी हमारी होली त्योहार को मनाते हैं। तो अगर वो मेरा मानना है, अगर वो कलर कपड़े में लग भी जाएगा और अल्लाह की इबादत दिल से करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल अवश्य करेगा। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या रंग लगने से जो रमजान है उनका वो भंग हो जाएगा या जो जुम्मे की नमाज है वो अदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको घरों में रहना चाहिए? जहाँ तक के होली के त्योहार की बात है, ये होली का त्योहार आज से नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है। अब जैसे जैसे व्यवस्था बदलती गई वैसे वैसे व्यवस्था कारकों ने होली का अपना स्वरूप देना शुरू कर दिया। मुगल काल की बात जो आती है, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा अगर सुनना चाहे तो। मुगल काल में बाबर के ज़माने से होली का त्यौहार मनाया जाता था और अकबर और शाहजहाँ के पीरियड में शाहजहाँ खुद होली की पिचकारी का इस्तेमाल उस जुलूसों में जाके करते थे, अगुवाई करते थे, जिस जुलूसों में तमाम भारत के तमाम लोग शरीक होते थे। अब आइए औरंगजेब के ज़माने में खुद औरंगजेब बादशाह होली का जुलूस का नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए थे, वो किताबों में दर्ज भी है। अब आइए वाजिद शाह, लखनऊ एक गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और लखनऊ के अंदर होली त्योहार जितना हिंदू पक्ष के लोग नहीं मनाते थे उतना पक्ष वाजिद अली शाह के नेतृत्व में मनाया जाता था। तो फिर आज ये बात क्यों कही जा रही है कि अगर रंग पड़ता है तो हमारा जो रमजान है, जो जुम्मे की नमाज है, वो पूरी तरीके से भंग हो जाएगी, हम कर नहीं सकते? ये किसी भी इस्लामिक किताब में दर्ज नहीं है। होली का रंग पड़ जाने से मुसलमान पवित्र हो जाएगा या उसका ज़ख़म जो है क़यामत के दिन होली के रंग में काटा जाएगा, ऐसा कहीं भी किसी भी इस्लामिक किताबों में दर्ज नहीं है। अब रहा होली के पर्व मनाने की परंपरा जो है वो भारत में है और विदेशों में भी, जहाँ जहाँ लोग हिंदू समाज के लोग हैं वो विदेशों में भी कराते हैं। और होली का परंपरा जो है केवल हिंदू समाज सनातन धर्म में ही नहीं है बल्कि हिंदू धर्म के होली की परंपरा अरब कल्चर में भी मौजूद है, जो जिसको नवरोज बोलते हैं। नवरोज में रंग खेला जाता है, रंग इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से चीन और जापान के अंदर होली भी खेली जाती है, लेकिन उनके धर्म के अनुसार। अब रहा भारत का सवाल, भारत में जो होली है वो अनादिकाल से आज तक चली आ रही है और जो वहाँ के इंस्पेक्टर ने जो आदेश पारित किया है वो सुरक्षा के आधार पर किया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण पे उन्होंने कहा है जो लोग होली में शरीक नहीं होते वो लोग होली के दिन अपने घर में मौजूद रहे और जो लोग होली में शरीक होते हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा गया, न कि सांप्रदायिकता के दृष्टिकोण से। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल एक फरमान जारी किया था कि 52 बार जुम्मा मनाई जाती है, एक दिन होली मनाई जाती है, तो होली पूरा दिन चलेगी, शाम के समय में मुस्लिम समाज के लोग बाहर आए और अपना जुम्मा मनाए। तो वो कह रहे हैं कि उसी नक्शे कदम पर सीओ चल रहे हैं संभल के अनुज चौधरी जी, और जब सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा तो उन्हें भी देख लिया जाएगा। ये गलत धारणा है। शासन व्यवस्था जो है अपने आधार पर व्यवस्था देखती है और शासन बदलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, वो बात ही बात है। लेकिन जो निर्णय लिया गया है नमाज के बाद, अगर वो नमाज जो है कि जुमे की नमाज जो है 2 बजे तक 2:30 बजे तक होती है, अगर 2:30 बजे पढ़ लेंगे तो कोई आपत्ति हो जाएगी, तो कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। भाईचारा बनाने के लिए जरूरी है कि अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए। हाँ, हो जाए। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने अब यहाँ पे सभी की बातें सुनी, कह रहे हैं कि जुमे की नमाज अगर हम 2 बजे के बजाय 2:30 बजे 3 बजे भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपसी सौहार्द बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों ही समुदाय के लोग सामंजस्य बनाकर चलें। तो ठीक है, हमारे देश में तरह तरह के लोग हैं, किसी को आम अच्छा लगता है,
किसी को घुटली अच्छा लगता है, लेकिन सबसे पहले हमारे देश की विडंबना है हर चीज में राजनीति। अगर हम अच्छा करेंगे तो कोई कह देगा गलत, जो गलत है उसको कोई लोग कह देगा अच्छा। तो हर चीज में जो राजनीति होती है सबसे पहले तो यही गलत है। ये चीज को जनता समझती नहीं है। जनता को पहली बात समझना चाहिए कि नेता सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो सही है कि गलत है? तो जो उसका 2 बजे के बाद वाले में उनका कहना है कि 52 बार जुम्मा मनाया जाता है, साल में होली एक बार आती है, तो होली ठीक से मनने देना चाहिए, जुम्मे की नमाज 2 बजे के बाद कर ली जाए। नहीं, 2 बजे के बाद उन्होंने अगर सहमत है, देखिए कोई भी अब बाबा कह देंगे कि अभी दिन नहीं रात है, ये थोड़ी होगा, ऐसा नहीं है ना। ये दोनों पक्ष की बात सुन करके ही निर्णय लिया जा सकता है। वो कहेगा हम नहीं करेंगे, आप कहोगे करेंगे, तो लड़ाई हो गई ना। और आप जबरदस्ती कराओगे तो फिर ये तानाशाह वाली बात हो गई ना। ऐसा नहीं होता है। दोनों पक्ष को सामने बैठा करके दोनों की मंशा और क्या विचार है मिला करके तभी बात हो सकती है, पहला। दूसरा, होली का रंग हिंदू या मुस्लिम का कोई कटाक्ष बिरादर या छुआछूत समान नहीं है। क्या रंग कि किसी रंग लग जाएगा तो मुस्लिम नहीं हो जाएगा, वो हिंदू हो जाएगा। ये मैंने कहा ना, हमारे देश में बरकराने वाले ज्यादा मिलेंगे। किसी मुस्लिम को रंग लग जाएगा क्या वो हिंदू हो जाएगा? हम कहते हैं जो हिंदू अगेंस्ट करता है और मुस्लिम को अगेंस्ट में वो हमको ला करके लगा दे, उसको हम स्वीकार करते हैं, जरा देखिए मुसलमान हो जाएंगे। ये तो मन की भावना है। कैसे लड़ावे, कैसे लड़े, हमारी रोटी और हमारी दुकान चले। ये लड़ाने की कोशिश विपक्षियों द्वारा की जा रही है। ये लड़ने लड़ाने वाला काम है, समझ गए ना। और बाकी से कुछ नहीं है। बताया ना आपको, हर आदमी जात की और वोट की राजनीति करता है। रंग पड़ने से कुछ नहीं होगा, समझ गए ना। एक तरफ मुस्लिम कहता है या विपक्ष कहता है कि खुदे तुम हिंदू मुस्लिम करा रहे हो, चलो हमने उन्हीं बात मान ले, उन्हीं बात हम मान ले कि तुम हिंदू मुस्लिम करा रहे हो। और अगर जब हिंदू मुस्लिम एक हो तो मिलकर खेलो ना भाई होली। 2-4 घंटा हम आपको समय देते हैं, उस हमारे नमाज का समय है तो आप हमारे खड़े हो जाओ, हम नमाज पढ़ते हैं। ता हमने जानेंगे ना, वहाँ के लोगों की एकता बनाओगे ना, ता हमने जानेंगे कि हिंदू मुस्लिम दोनों राइट है। आप चलोगे ये रास्ते चलेगा, ये रास्ता तो गलत है ना। तब मैं जानूंगा कि आप इंसान हो। पहले जात धर्म हिंदू मुस्लिम बाद में, सबसे पहले कोई भी आदमी इंसान होता है।